बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जुमलों में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या किरदार होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या चीज़, तो ये आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ शाहनवाज रुस्तमानी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट माय चैनल लर्निंग ग्रेविटी। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये है क्या। ओके, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये एक स्पीच कहलाएगी। किसी भी बात को या किसी भी स्पीच को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हमें मालूम हो सके कि कोई भी बात या कोई भी स्पीच जो होती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो किसी भी जुमलों में जो भी हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं या कोई भी जुमलों में मुख्तलिफ किरदार जो भी अल्फाज परफॉर्म करते हैं तो उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये एक और डेफिनेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज वर्ड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन सेंटेंस। ओके, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेंटेंस में डिफरेंट रोल जो भी अदा करते हैं वर्ड्स, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच टू। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम इस चीज़ को कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन कौन से होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। सबसे पहले है कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये 8 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनको हम एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नाउन को, कि नाउन क्या चीज़ है। इन सिंपल, इन वेरी वेरी सिंपल, हम ये कहेंगे, नाउन को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि नाउन इज़ बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। क्या चीज़ है, नाउन इज़ बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। अब सवाल ये जहन में ये आता है कि नेमिंग वर्ड से क्या मुराद है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जिस किसी चीज़ का भी नाम होगा वो चीज़ नाउन होगी। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडियाज़, ईटीसी। ओके, तो जिस किसी भी चीज़ का नाम होगा उसको हम नाउन कहेंगे। जिस किसी चीज़ का भी नाम होगा वो होगी नाउन। अब जो चीज़ नाम रखती है तो वो नाउन होगी। तो इसका मतलब ये बनता है कि हमारे इर्द गिर्द आमने सामने कहीं भी जो भी चीज़ है वो नाउन है। ओके, क्योंकि हर चीज़ का एक नाम ज़रूर होता है। अब नाउन के दो कैटेगरीज हैं, दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ओके, सबसे पहले है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। क्या है, एक तो है कॉमन नाउन और दूसरा है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन हम कहेंगे जितने भी स्पेसिफिक नाउन्स हैं या जितने भी पर्टिकुलर नाउन्स हैं या जितने भी ख़ास किस्म के नाउन्स हैं उनको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद, या फॉर एग्ज़ाम्पल कह लें कि कायदे आज़म, तो ये एक स्पेसिफिक नाम से, ठीक है, इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद जैसा कोई और कोई भी सिटी नहीं होगा, तो यानी ये एक ख़ास नाम है
इस्लामाबाद ख़ास नाम है, इस जैसा कोई भी नाम नहीं हो सकता, कोई भी सिटी नहीं हो सकता। इसी तरह हम अगर कोई और मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल कायद आज़म, तो कायद आज़म एक मखसूस नाम है, ख़ास नाम है। तो इसके कायद आज़म और कोई भी नहीं है, एक ही कायद आज़म है, तो इसलिए इसको हम स्पेसिफिक नेम कहेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन कहलाएगा, जैसे कायद आज़म ये भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है और ये पर्टिकुलर है, इनकी ये ख़ास आइडेंटिटी है। देयर इज़ ओनली वन कायद आज़म। इसी तरह इस्लामाबाद भी एक ही है, मतलब जो भी स्पेसिफिक नाम है वो प्रॉपर नाउन होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन। ओके, अब जिस तरह इसका नाम ही है कॉमन, कॉमन नाउन मीन्स आम नाउन। ओके, जितने भी ऑर्डिनरी नाम्स हैं जिनके बारे में कोई ख़ास बात ना हो या कोई ख़ास चीज़ ना हो, स्पेसिफिक चीज़ ना हो, उनको हम कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे कि सिटी या कंट्री या मैन या बुक या सिटी। अब देयर आर सो मैनी सिटीज़ इन द वर्ल्ड, तो लिहाजा इनमें कोई ख़ास बात नहीं है, हम सिर्फ सिटी को कहेंगे, कोई ख़ास उसका नाम नहीं ले रहे सिटी का, जस्ट एक जनरल वर्ड कह रहे हैं सिटी। अब सिटीज़ तो बहुत होते हैं जैसे कि आपको पता है, तो इसलिए ये एक कॉमन नाउन हो गया सिटी। इनमें कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ओके, तो इसलिए सिमिलरली कंट्री जो है या मैन है या बुक है, ये सब एक कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक आम नाउन है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि लाइक बॉल, बॉल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि कार, कार बहुत सारी कार्स हैं। स्टिक, बहुत सारी स्टिक्स हैं। तो ये कॉमन नाउन्स हैं। जबकि प्रॉपर नाउन्स क्या है? फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, कायद आज़म, वाइट हाउस है या द सन है। वाइट हाउस जैसा और कोई भी नहीं है वाइट हाउस, सन एक ही है, कोई भी वो नहीं है दूसरा, तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन सेंटेंस में हम अगर यूज़ करना चाहें तो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है शी बॉट अ पेयर ऑफ शूज़। अब पेयर ऑफ शूज़ क्या है? ये थिंग है, किसी भी चीज़ का नाम है। ओके, आई हैव अ पेट। अब पेट क्या है? एनिमल है, मेरे पास जानवर है। तो पेट क्या है? एनिमल है। एनिमल भी नाउन है। इज दिस योर बुक? क्या ये तुम्हारी किताब है? ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? नाउन होता है। मैनी पीपुल्स हैव फियर ऑफ डार्कनेस, ये एक आइडिया है। बहुत सारे लोगों को अंधेरे से खौफ होता है, तो ये क्या है? ये एक आइडिया है, आइडिया को शो कर रहा है। ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। तो ये क्या हो रहा है? किसी भी पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो पर्सन क्या है? नाउन है। दिस इज़ माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। अब स्कूल क्या है? कोई भी एक जगह है, प्लेस का नाम है, किसी भी प्लेस का नाम है, तो ये हम नाउन कहलाएंगे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि नाउन क्या चीज़ होती है। अब आप बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन आर बेसिकली दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज इंस्टेड ऑफ नाउन्स। नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं अल्फाज, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल हम ले लेते हैं, अली इज़ गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अली इज़ गोइंग टू बाज़ार और मार्केट, ये हम एक मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, अली बाज़ार जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अली क्या है? नाउन है। पर अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखें कि अली ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, ही ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, तो क्या हो जाएगा? हम अली की जगह पे ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस अपनी जगह पे सही हैं। अली इज़ गोइंग टू बाज़ार, हम बात करें डायरेक्टली अली के नाम के लिए कि अली बाज़ार जा रहा है, और उसके बदले अगर हम ये लिखेंगे ही इज़ गोइंग टू बाज़ार, ये बाज़ार जा रहा है, तो ये क्या हो गया? ही जो हो गया
वो हो गया प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है, अली की जगह ही यूज हुआ है, तो दोनों ही सही हैं। अब प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं ही, एग्जाम्पल्स हैं ही, शी, इट, दे, यू, इटीसी। ये सारे के सारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब प्रोनाउन को एग्जाम्पल्स में सेंटेंस में अगर यूज़ किए जाते हैं, किए करें हम, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला एग्जाम्पल देखें, क्या है? आई रीच्ड होम एट 6 in the evening। ओके, आई रीच्ड होम एट 6 in the evening। दूसरा है, डिड समवन रीड अ रेड बैग, डिड समवन सी अ रेड बैग ऑन द काउंटर? और है, इज दिस द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज? अब ये हु क्या है? प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे यूज हो रहा है। दिस इज माई मॉम, आई हर्ट माई सेल्फ यस्टरडे व्हेन वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सारे क्या हैं? आई, समवन, हु, माई, माई सेल्फ। ये क्या हो रहे हैं? नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये आई रीच्ड होम एट 6 in the evening, इसकी जगह पे हम क्यों किसी दूसरी बात का नाम लिख लेते, फॉर एग्जाम्पल अली रीच्ड होम एट 6 in the evening, तो ये क्या हो जाता? नाउन हो जाता। सॉरी। ठीक है, तो ही, शी, इट, दे, यू, ईटीसी, तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं? प्रोनाउंस के, प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है नाउन को एलोबरेट करने के लिए, या फिर नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए, या उसमें कुछ ऐड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कार। फॉर एग्जाम्पल का हम कहते हैं दिस इज अ कार। कार एक नाउन है यहाँ। अब इसी जुमले को इस तरह लिखते हैं, दिस इज अ ब्यूटिफुल कार। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं दिस इज अ कार, पर दूसरा जुमला हम लिखते हैं कि दिस इज अ ब्यूटिफुल कार। तो अब ये ब्यूटिफुल क्या हो गया? अब जिस तरह के कार एक नाउन है, अब कार से पहले, अब कार से पहले नाउन होगा वर्ड, यूज किया जाता है ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ब्यूटीफुल क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि कार की मीनिंग को बढ़ा रहा है। अब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसने एलोबरेट किया है कार को। ठीक है, पहले आप बता रहे थे कि ये एक कार है, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि ये एक खूबसूरत कार है, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। तो लिहाजा इस ब्यूटीफुल ने कुछ ऐड किया है इस नाउन के मीनिंग में। तो लिहाजा एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को ज़्यादा अच्छे अंदाज में बताने के लिए हेल्पफुल होते हैं। दूसरे सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी को शो करता है। अब जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार, तो कार, ये ब्यूटीफुल क्या होगा? कार की क्वालिटी को शो कर रहा है। ओके, आगे एग्जांपल हो गए, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कार। फॉर एग्जांपल ये हमने एग्जांपल लिखा। एक और एग्जांपल कर देते हैं कि बिग हाउस। अब बिग हाउस, हाउस क्या है? नाउन, लेकिन अब बिग क्या शो हो रहा है कि इसकी क्वालिटी शो कर रहा है या क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल्स इसके। एडजेक्टिव के एग्जांपल सेंटेंस में कैसे यूज करे जाते हैं? द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वाज सेरीन। कल जो हमने जगह को विजिट किया था वो एक आरामदेह थी। डिड यू सी, या सुकून वाली थी। डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वॉज? क्या आप तुमने देखा कि ये कुत्ता कितना बड़ा था? अब ये बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उसकी क्वालिटी शो कर रहा है। द वेदर इज प्लीजेंट टुडे। मौसम क्या है?
pleasant day today. The red dress you wore on the birthday was lovely. My brother had only one chapati for breakfast. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव के। अब आते हैं हम वर्ब को पढ़ेंगे। वर्ब इज बेसिकली एन एक्शन वर्ड। कोई भी वर्ड हो जो एक्शन शो करे, किसी भी काम का करना, होना या सहना, वो वर्ब कहलाता है। अ वर्ड विच शोज एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, टॉकिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, सिटिंग, लेइंग, लाफिंग, क्राइंग, ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स हैं वर्ड के लिए, क्योंकि ये सारे एक्शंस हैं। किसी भी एक्शंस को हम वर्ब कहेंगे। ठीक है, जुमले में कोई भी एक्शन शो करता हो उसको हम वर्ब कहेंगे। या इस तरह भी कह सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उसको आप वर्ब कंसीडर कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स में हम अगर वर्ब को पढ़ें, शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे, ये क्रिकेट रोजाना खेलती है। ठीक है, अब प्लेज क्या हो गया? एक्शन को शो कर रहा है, क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, दर्शाना एंड आरोल आर गोइंग टू द मूवीज, क्या कर रहे हैं? मूवी देखने जा रहे हैं। माई फ्रेंड्स विजिटेड मी लास्ट वीक, फ्रेंड ने क्या किया? विजिट किया। ये विजिट क्या हो गया? वर्ब हो गया। डिड यू हैव एनी ब्रेकफास्ट, डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट? माई नेम इज मीना किशोर, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो ये सारे किसी भी एक्शन को, जुमले में कोई भी एक्शन शो करे उसको हम वर्ब कहते हैं। अब आते हैं एडवर्ब को। अब अगर हम एडवर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जिस तरह हमने एडजेक्टिव को पढ़ा, अब थोड़ा सा रिकॉल करें कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं, एलोबरेट करते हैं। सिमिलरली एडवर्ब में वर्ब में कोई चीज़ जमा करे, एडवर्ब क्या करता है? क्या करते हैं? एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वॉकिंग, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या कहते हैं? एक मिसाल तो के तौर पे एक जुमला करते हैं, ही इज़ वॉकिंग। अब वॉकिंग यहाँ पे एक वर्ब यूज हुआ है। इसी तरह अगर इस सेंटेंस को मैं इस तरह लिखूं कि ही इज़ वॉकिंग स्लोली, तो ये स्लोली जो है ये एडवर्ब है। वॉक कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है? स्लोली। वॉक तो कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है? स्लोली कर रहा है। अब क्या किया? एक्शन को जो है उसमें मजीद इजाफा कर दिया उसने। अब स्लोली जो एडवर्ब है, ये वॉकिंग जो वर्ब है उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। पहले मैं ये बता रहा था कि वो चल रहा है, दूसरे में ये बता रहा है कि वो चल तो रहा है लेकिन कैसे चल रहा है? वो आराम से चल रहा है, यानी ही इज वॉकिंग स्लोली। ओके, तो ऐसे तमाम अल्फाज को एडवर्ब कहते हैं। और उनके ये एग्जाम्पल्स हम अगर पढ़ रहे हैं तो ये डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला, ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। प्लेस का हम एडवर्ब कर रहे हैं। ओके, दूसरा है आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे एज आई वॉज सिक, टाइम का एडवर्ब है, टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। सेवियर रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। कैन यू प्लीज कम क्विकली, मैनर को एडवर्ब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एडवर्ब के। ओके, अब हम आते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं नाउन और प्रोनाउंस के दरमियान में। क्या चीज़? नाउन और प्रोनाउंस के दरमियान में यूज़ किए जाते हैं।
ताकि नाउन्स और प्रोनाउंस का ताल्लुक रिलेशन शो किया जा सके। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि प्रपोजिशंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस के दरमियान में, ताकि नाउन्स और प्रोनाउंस का ताल्लुक या रिलेशन शो किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। हम मिसाल लेते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप देख सकते हैं कि बुक इज अ नाउन और टेबल भी नाउन है। अब इन दोनों नाउन्स के दरमियान रिलेशन को कौन शो कर रहा है? वो है ऑन। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो रिलेशन कौन शो कर रहा है? ऑन। इसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन। ये जो ऑन है ये हम कहेंगे प्रीपोजिशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिलेशन कैसे शो कर रहा है या क्या रिलेशन शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑन इस सेंटेंस में नहीं लिखते, अपार्ट फ्रॉम इट, वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता पहले तो। लेकिन अगर इस सेंटेंस में ऑन नहीं होता तो हमें मालूम ही नहीं होता कि बुक कहाँ पे है। बुक टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ओके, बुक टेबल के ऊपर है, अंदर है, नीचे है। तो ये ऑन क्या शो कर रहा है? ये हमें एक लोकेशन दे रहा है कि बुक और टेबल के दरमियान क्या रिलेशन है। तो लिहाजा ऐसे तमाम अल्फाज जो कि नाउन और प्रोनाउंस के दरमियान एक रिलेशन शो करते हैं, उनको हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन यूज इन द सेंटेंस हम कर लेते हैं। जैसे कि पहला हमने पढ़ा था, द बुक इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ड्रॉ लाइन्स ऑन द पेपर सो दैट दे कुड राइट इन स्ट्रेट लाइन्स। तो ये ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। द चाइल्ड हिज बर्थडे प्रेजेंट्स अंडर हिज बेड। The child had his birthday presents under his bed. Mom asked me to go to the store near my school. अब ये near क्या है? Preposition है। The thieves jumped over the wall and escaped before we could reach home. Over the wall, okay? Over क्या हो गया? Preposition। ठीक है, समझ में आया गया? अब हम डिस्कस करते हैं conjunction को। Conjunctions are a part of speech that is used to connect two different parts of sentences, phrases, and clauses. Some examples of conjunctions are and, or, for, yet, although, because, not only, etc. ओके, अब क्या है? कंजक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका काम क्या है कि these are the words which are used to join sentences, phrases or words together. इसलिए इनको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू बाजार बट आई विल बी बैक सून। और हम कहेंगे कि आई एम गोइंग टू मार्केट बट आई विल बी बैक सून। मैं मार्केट जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा जल्दी। तो लिहाजा इस पूरे सेंटेंस में हम पहला जुमला अगर हम कंसिडर करें, आई एम गोइंग टू बाजार एज सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 हम कंसिडर करते हैं आई विल बी बैक सून। ये दोनों कंप्लीट जुमले हैं। अब इन दोनों को एक वर्ड आपस में जोड़ रहा है, वो है बट। तो लिहाजा इस वर्ड को हम कहेंगे ये कंजक्शन है। तो लिहाजा कंजक्शन हम किसे कहते हैं? कंजक्शन वो वर्ड होता है जो दो वर्ड्स या दो जुमलों को आपस में जोड़ने के काम आता है। बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, etc ये सारे कंजक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दूसरे भी दिए हैं, आर, एंड, और, फॉर, येट, ऑल्दो, बिकॉज, नॉट ओनली, ये सारे कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट बट आई विल बी बैक सून। बट क्या है? कंजक्शन है। तो इसी तरह ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कंजक्शन के। और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इंटरजेक्शन। Interjections are words that are used to convey strong emotions or feelings,
Some examples of interjections are oh, wow, alas, yippee, hurrah, etc. It is always followed by an exclamation mark. तो इंटरजेक्शन ऐसे तमाम अल्फाज को कहते हैं जो हमारी सडन इमोशंस या फीलिंग्स को शो करते हैं। एक ही लफ्ज़ के इस इस्तेमाल से हमारी जो फीलिंग है उसका इजहार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अलास, हुर्रा, आउच, ये सब अल्फाज इंटरजेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि ये सब आपकी सडन फीलिंग्स को बताता है। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट। तो वाओ क्या हो गया, हमारी फीलिंग्स को शो कर रहा है। अलास, दैट इज रियली सैड। yippee, वी वन द मैच। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरजेक्शन के। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ। तो अब हम एग्जाम्पल्स सारे देखते हैं कि नाउन्स के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। नाउन को कम एग्जाम्पल लेते हैं नाउन का, तो क्या है, टॉम लिव्स इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क क्या हो गया, प्लेस है, तो नाउन है। डिड शी फाइंड द बुक शी वॉज लुकिंग फॉर, शी क्या हो गया, प्रोनाउन है। आई रीच्ड होम, रीच्ड क्या है, एक्शन है, एक्शन शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्ब। द टी इज टू हॉट, टू क्या हो गया, एडवर्ब। द मूवी वॉज अमेजिंग, अमेजिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। प्रिपोजिशन क्या है, द कैंडल वॉज केप्ट अंडर द टेबल, अंडर क्या हो गया, प्रिपोजिशन। आई वॉज एट होम ऑल डे बट आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, बट क्या हो गया, कंजक्शन। ओह, आई फॉरगट टू टर्न ऑफ द स्टोव, ओह क्या हो गया, ये फीलिंग को शो कर रहा है, यानी कि ये इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो ये था हमारा आज का लेसन। फिर भी अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं है ना आई हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, किस किस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट्स में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लेसन को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।